हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एकलव्य कोचिंग क्लासेस नेठाणा में। जैसे कि एसएससी जीडी का बैच शुरू हो चुका है, उसकी ऑफलाइन भी क्लास है 3 बजे से लगती है। अब हम पढ़ेंगे भारत का सामान्य परिचय। ये भारत की लंबाई चौड़ाई कितनी, कितना क्षेत्रफल है, जनसंख्या की दृष्टि से पूरे विश्व में कौन सा स्थान रखता है, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में कौन सा स्थान रखता है, क्या क्या खास विशेषताएं हैं, कितने पड़ोसी देश है, कितने सीमावर्ती क्षेत्र है, इसके कितनी सीमा लगती है, स्थलीय सीमा या समुद्रीय सीमा, कौन सा देश सबसे ज्यादा अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है, कौन सा देश ऐसा है जो सबसे कम अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है। तो सामान्य परिचय से शुरू करेंगे हम। जैसे हमने पहले वाली वीडियो में पढ़ ही चुके हैं कि भारत के कितने राज्य हैं और कौन कौन से राज्य किस प्रकार से हमें मानचित्र में पढ़ने हैं। मानचित्र याद होगा तो हम सीख पाएंगे। सामान्य परिचय भारत का देखते हैं। भारत का सामान्य परिचय, सबसे पहले तो बात करते हैं कि भारत की आकृति है वो चतुष्कोणीय आकृति इसकी चतुष्कोणीय है। भारत उपमहाद्वीप में कितने देश आते हैं, जैसे प्रश्न आ जाता है कि भारतीय उपमहाद्वीप में कौन सा देश शामिल नहीं है, तो वो देखो आप, भारतीय उपमहाद्वीप के अंदर सबसे पहले तो भारत आ गया। भारत से निकल करके कौन सा बना है, पाकिस्तान बना है। पाकिस्तान हो गया, एक हो गया बांग्लादेश, म्यांमार हो गया, नेपाल हो गया और भूटान हो गया। ये भारतीय उपमहाद्वीप वाले क्षेत्र आते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप के अंदर ये क्षेत्र आते हैं। पाकिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार आदि क्षेत्र भारतीय उपमहाद्वीप में आते हैं। अब इसके अलावा हम बात करते हैं कि भारत के पड़ोसी देश कितने। पड़ोसी देश, एक तो पड़ोसी देश हो गए, एक होता है सीमावर्ती देश। सीमावर्ती देश वो होते हैं जिसकी सीमा स्थलीय सीमा लगती है। पड़ोसी देश जो आस पड़ोस में होते हैं। तो सबसे पहले हो गया एक तो पाकिस्तान, दूसरा हो गया अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश आपको दिखाई दे रहा है, श्रीलंका हो गया, चीन हो गया, मालदीव। ये तो हो गए पड़ोसी देश। अब पूछ ले आपको सीमावर्ती, पड़ोसी देशों की संख्या 9 है। सीमावर्ती देश कौन कौन से हैं? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश। ये 2 है वो सीमावर्ती क्षेत्रों में नहीं आते। सीमावर्ती देशों की संख्या अपनी 7 है। अब आगे की बात करें कि भारत का क्षेत्रफल कितना है, लंबाई चौड़ाई कितनी है, अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार कितना है, ये बात करेंगे। अब ये दिशा है, जैसे आप मान लो याद रखने के लिए, एक पप्पू है, पप्पू बहुत ऊद करता है, पश्चिम, पूर्व, उत्तर और दक्षिण। अब जैसे आपको पूछ ले कि भारत का उत्तरी छोर का बिंदु कौन सा है, दक्षिणी छोर का बिंदु कौन सा है, पश्चिमी छोर का बिंदु कौन सा है और पूर्वी छोर का बिंदु कौन सा है, तो छोटी सी बात है, इंदिरा ने पॉइंट मारा। पॉइंट क्या मारा? ये कन्याकुमारी है, कन्याकुमारी। अब जैसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह का लास्ट ये बिंदु आता है भारत का, इंदिरा पॉइंट। अगर स्थलीय सीमा की बात करें तो दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? कन्याकुमारी। उत्तरी बिंदु बात करें तो कौन सा है? इंदिरा कोल है। पश्चिमी पूर्वी की बात करें अरुणाचल प्रदेश का है कीबिसु, अरुणाचल प्रदेश का है, या बलांगू, ये पूर्वी छोर का अंतिम बिंदु है। पश्चिमी छोर का गुजरात के अंदर है, गुजरात में है सरक्रिक बिंदु है, वो पश्चिमी छोर का अंतिम बिंदु है। बात करें उत्तर से लेकर के दक्षिण तक इसकी लंबाई कितनी है, उत्तर से दक्षिण तक इसकी लंबाई, भारत की लंबाई है 1, 2, 3, 4 किलोमीटर। ये उत्तर से दक्षिण है, उत्तर से दक्षिण। बात करें पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व तो कितनी है? 3, 9, 3 कितनी बार? 2 बार किलोमीटर। पूरे भारत का क्षेत्रफल देखिए, अपने क्षेत्रफल कितना है? क्षेत्रफल याद करें, 3, 2, 2, 3, 6, 7, 8 वर्ग किलोमीटर। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है विश्व के अंदर? विश्व के अंदर है 7वां स्थान।
विश्व के अंदर 7वां स्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से। अब आपको पूछ ले कि पहला स्थान कौन सा है, दूसरा स्थान किसका है, तीसरा स्थान किसका है, तो उसके लिए एक छोटी सी बात है, याद रखें, रुक, चीन, अब आ भारत, अब आ भारत। सबसे बड़ा है रूस, नंबर 2 पर है कनाडा, नंबर 3 पर है चीन, नंबर 4 पर है अमेरिका, नंबर 5 पर है ब्राजील, नंबर 6 पर है ऑस्ट्रेलिया और नंबर 7 पर है भारत। इस प्रकार से जैसे पूछ ले आपको तीसरे स्थान पर क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व के अंदर कौन सा स्थान है, किसका स्थान है, तो चीन का है। उसी प्रकार जनसंख्या की दृष्टि से भारत का दूसरा स्थान है, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का दूसरा स्थान है, पहला स्थान है वो चीन का है, दूसरा भारत का हो गया और तीसरा हो गया अमेरिका का, तीसरा हो गया अमेरिका का। ये हो गया इसका अब देखेंगे अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार। अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार, सबसे पहले देखो अक्षांशीय विस्तार, कन्याकुमारी से यहां से एक रेखा, काल्पनिक रेखा गुजरती है अक्षांशीय, और एक हो गया ऊपर अक्षांशीय विस्तार की रेखा। अब देखो अक्षांशीय विस्तार स्थलीय भूमि का है 8 डिग्री 4 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट। ये तो हो गया दक्षिणी बिंदु का 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, और उत्तरी दिशा के अंदर देखें तो 37 डिग्री 6 मिनट, 37 डिग्री 6 मिनट। अगर आपको याद ना हो तो इस प्रकार से भी आप याद कर सकते हो, जैसे ऊपर का लिख दिया आपने 3 और 7, इसका ये इस प्रकार से गुणा कर दो, 7 से अगली संख्या 8 होती है और 3 की अगली संख्या 4 होती है, 8 डिग्री 4 मिनट और ये 37 डिग्री 6 मिनट। उसी प्रकार से आप किस प्रकार करोगे, 67 डिग्री 8 मिनट, 67 नहीं सॉरी 68 7 मिनट। ये हो गया देशांतरीय विस्तार, पश्चिमी छोर से देशांतरीय विस्तार कितना हो गया, 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट तक, 97 डिग्री 25 मिनट तक रह जाएगा। उसी प्रकार आप याद ऐसे भी कर सकते हो, 8 का अगला हो गया 9, 6 का अगला हो गया 7, 97 डिग्री 25 मिनट और ये हो गया 68 डिग्री 7 मिनट। ये अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार हो गया। दूसरी बात, अगर कई बार ये भी पूछ लेते हैं कि इंदिरा कोण से लेकर के इंदिरा पॉइंट तक इसका देशांतरीय विस्तार, अक्षांशीय विस्तार बताइए, तो 2 डिग्री आप घटा सकते हो, 6 मिनट 6 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट तक। तो इस प्रकार से ये हो गया इसका सामान्य बोध, सामान्य ज्ञान। इसके अलावा जो भी हमारा भारत का सामान्य परिचय में कुछ बचा है तो वो हम करेंगे आने वाली अगली वीडियो में, जो बहुत जबरदस्त तरीके से ऑफलाइन बेंच में आप तैयारी कीजिए एसएससी जीडी की। धन्यवाद।